अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है पिछले व्लॉग का तसलसल है और इस व्लॉग के अंदर हम देखेंगे कि स्प्रिंकलर सिस्टम अगर मौजूद है तो उसकी वजह से क्या फ़ायदे हैं और अगर नहीं मौजूद तो उसकी वजह से क्या नुकसान आते हैं। जैसा मैंने पिछली व्लॉग में आपको बताया था कि स्प्रिंकलर जो है वो आग बुझाता है। ये देखें, स्प्रिंकलर जो है उसने 34 सेकंड में काम शुरू कर दिया और इसमें से शावरिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से माहौल जो है वो ठंडा रहा और आग जहाँ पर लगाई गई थी उसी कॉर्नर पे आग मौजूद है। धुआं जो है उसको ये प्रोड्यूस नहीं होने दे रहा, माहौल को ठंडा किया हुआ इसने। नतीजा ये हो रहा है कि आग उसी जगह पर जहाँ पर आग लगाई थी उसी कॉर्नर पर मौजूद है और कोई फ्लैश ओवर वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि माहौल जो है वो कूल डाउन हो गया है। और चीज़ें जो हैं वो भी आप देखें कि मौजूद हैं। और ये फायर ब्रिगेड जब आया है उसको वहाँ पर घर जो है महफूज मिला है और उन्होंने जब सर्वे किया तो देखा कि अंदर सिर्फ उसी कॉर्नर पे जो है आग से नुकसानात हुए जिस कॉर्नर पे आग लगी थी, और स्प्रिंकलर ने वो आग बुझा दी। स्मोल्डिंग बाकी है, इनको फायर ब्रिगेड वाले आके जो है कंट्रोल कर लेंगे। और ये वो स्प्रिंकलर है जिसने जो है आग बुझाई और एक बड़े हादसे से इस घर को बचा दिया। अब हम देखेंगे वो कमरा जहाँ पर स्प्रिंकलर मौजूद नहीं है। इसमें अब ये देखें कि आग लगाई गई है और उस कॉर्नर पे जहाँ पर आग लगाई गई है आग की शिद्दत फ़ौरन बढ़ गई, क्योंकि स्प्रिंकलिंग नहीं हुई टाइम पर। और उसके बाद धुआं पूरे कमरे में फैलना शुरू हो गया है और आग जो है वो उसी कॉर्नर में है, लेकिन धुआं पूरे कमरे में फैल गया है और धुआं जो है वो ठीक होता जा रहा है। अब आप देखें धुएं में ऊपर आग लगनी शुरू हुई है और धुएं में जब आग लगती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, फ्लैश ओवर होता है। फ्लैश ओवर क्या है कि फौरी तौर पे इजाफा होता है आग के अंदर और आग वहाँ तक जाती है जहाँ तक कि धुआं मौजूद होता है। धुआं खुद जलता है और आग को खिड़की दरवाज़ों से बाहर निकाल देता है। तो ये वो सूरत हाल है जिसके बाद जो है इतनी तबाही हो जाती है। और ये सब अमल जो है 3 मिनट के अंदर हो जाता है। 3 मिनट के अंदर फ्लैश ओवर हो जाता है और अंदर धुआं जब जलता है पूरी बिल्डिंग में, जहाँ जहाँ पर भी धुआं है उसमें आग लग जाती है। जबकि फायर ब्रिगेड जो पहुँचता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी भी पहुँचे तो 6 से 7 मिनट लग जाते हैं कि आप इतला देंगे, वो फिर आएंगे, रास्ता देखेंगे, तमाम चीज़ें। तो जब 6-7 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आता है तो खिड़की दरवाज़ों से आग बाहर जा रही होती है और इतना नुकसान हो चुका होता है जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। उसके बाद फायर ब्रिगेड ये करता है कि अतराफ़ की बिल्डिंगों को, अतराफ़ की चीज़ों को बचाने की कोशिश करता है। और उसके बाद जब अंदर दाखिल होते हैं, जाके देखते हैं अंदर, तो उस वक्त सूरत हाल ये होती है कि उस जगह जहाँ पर आग लगी है सब कुछ जल चुका होता है और आपका ये तमाम सूरत हाल आप देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, अंदर कुछ भी नहीं बचा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसको कूलिंग कर रहे हैं कि दोबारा आग ना लग जाए इस जगह पे, बाकी जो है आग अपना काम कर चुकी है। तो ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। और उस वक्त जब आप वहाँ मौजूद नहीं हैं, किसी जंग के हालात हैं, आप अपनी बिल्डिंग छोड़ के चले जाते हैं, तातीलात में अपनी बिल्डिंगें छोड़ के चले जाते हैं, तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। और अलार्म लगा के हम ये समझते हैं कि ये फायर फाइटिंग का सिस्टम है। वो फायर फाइटिंग का सिस्टम नहीं है, वो ऑक्यूपेंट्स को बाहर निकालने का निज़ाम है कि अगर आप लोग मौजूद हैं वहाँ पर तो आग जब लगे तो पूरी तौर पे 3 मिनट के अंदर आपको बिल्डिंग से निकलना है। अलार्म को हमने बदकिस्मती से पूरे शहर में जो है हर जगह पे अलार्म सिस्टम लगा के हमने ये समझ लिया कि हम जो है आग से महफूज हो गए। और यही वजह है कि बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं। दुनिया भर में आप जाएं, बड़े होटलों में जाएं, मक्के मदीने में जाएं, कहीं पे भी आप जाएंगे वहाँ पे फायर अलार्म्स के साथ स्प्रिंकलर सिस्टम मौजूद है। शुक्रिया।